हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारक, और कारक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये दोनों लास्ट टॉपिक है। आज हम कारक का क्लास ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अच्छे से कारक को समझते हैं। ये लास्ट टॉपिक क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये आप सब राष्ट्र हित के लिए कीजिए। अगर आप सबके अंदर भी राष्ट्र भक्ति की भावना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ये राष्ट्र हित में शिक्षा जारी की गई है। तो आप सब राष्ट्र हित के लिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि राष्ट्र हित में जो खून न खौले, खून नहीं वह पानी है। देश हित में काम न आए उसकी बेकार जवानी है। जो शरीर देश की रक्षा करने के लिए, देश का काम करने में सहायक ना हो, वो जवानी बेकार है। तो क्या सच में आप सब देश की सेवा करना चाहते हैं? तो राष्ट्र हित में इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वाक्य के जिस पद से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? तो वाक्य के जिस पद से, पद किसे कहते हैं? शब्द को पद कहा जाता है। जब ये अकेले शब्द रहता है तो शब्द होता है। जब शब्द को वाक्य में सजाया जाता है तो उसे एक पोजीशन मिल जाता है, एक पद मिल जाता है, इसलिए इसे पद कहा जाता है। तो वाक्य के जिस पद से क्रिया के आधार का पता चलता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में, पै, पर, ऊपर है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पै, पर, ऊपर। जैसे मछली पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो यहाँ पानी में क्या है? अधिकरण कारक है। इस वाक्य में पानी में अधिकरण कारक है और में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। इसमें का अर्थ है के अंदर। इसमें का अर्थ क्या है? के अंदर। इसमें के अंदर का सेंस छुपा हुआ है। एक सेंटेंस और लेते हैं। वह दुकान के भीतर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के भीतर दिया है तो इसका अर्थ क्या होगा, ये कैसे अधिकरण कारक होगा? तो इसमें से दो सेंस निकलते हैं, एक तो के अंदर और दूसरा के भीतर। पानी के भीतर या पानी के अंदर, दोनों एक ही हुआ। तो जब विभक्ति चिन्ह में लगा रहता है तो वहाँ ये दोनों छुपे रहते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि विभक्ति चिन्ह में ना लगा करके के अंदर लिखा होता है, नहीं तो के भीतर लिखा होता है। उसके बाद एक कौवा पेड़ पर बैठा है। कौवा पेड़ पर बैठा है। तो इस पर का सेंस है ऊपर। इस पर का अर्थ क्या है? ऊपर। किसी चीज के ऊपर कोई वस्तु रखी गई है। तो जैसे कौवा पेड़ पर बैठा है, यानी कौवा पेड़ के ऊपर बैठा है। उसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं कि हमारी सारी पुस्तकें मेज पर रखी है। तो मेज पर रखी है यानी मेज के ऊपर रखी हुई है। तो ये अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है और उसके ये एग्जाम्पल्स है। आई होप कि आप सब अधिकरण कारक को अच्छे से समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट टॉपिक है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित किया जाए तो संबोधन कारक का प्रयोग होता है। अगर किसी को संबोधित करना होता है, जैसे कोई खुशी होती है या दुख होता है, तो उसको हम दुख में हमारे मुख से एक शब्द निकलता है, एक संबोधन निकलता है, तो वो संबोधन कारक होता है। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह है हे, हो, अरे, हुर्रे, अब्बे।
इस तरह के शब्द संबोधन कारक होते हैं। जैसे हे राम, ये क्या हो गया? जब कोई अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है, इस प्रकार की जब घटना घटित हो जाती है अचानक से, तो हमारे मुख से अचानक से क्या निकलता है? हे भगवान, ये क्या हो गया? या हे राम, ये क्या हो गया? तो ये हे राम क्या है? संबोधन कारक है। उसके बाद है अबे वह कहाँ गया? अबे वह कहाँ गया? अभी तो वो यहाँ खड़ा था, हमारा ध्यान थोड़ा सा भटका कि वो चला गया, तो अबे वह कहाँ गया? तो अबे क्या है? संबोधन कारक है। उसके बाद है कि कोई जब मैच होता है, क्रिकेट होता है और उसमें हमारा देश जीतता है, इंडिया जीतता है, तो बच्चे चिल्लाना शुरू करते हैं, हुर्रे इंडिया जीत गया। तो हुर्रे ये क्या है? हमने उससे खुशी को संबोधित किया, तो ये खुशी को संबोधित किया तो संबोधन कारक है। तो आई होप कि आप कारक का पूरा क्लास अच्छे से समझ लिए, पूरे क्लास को पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो और सब वीडियो को भी देख लीजिए। सारे टॉपिक को मैंने इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो बना करके समझाया है। आप सब उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसका लाभ उठाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।